वेलकम गाइस, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से winners hospitality.com में। यूजिंग इनोटेशन एंड इन्फ्लेक्शन मतलब आपकी वॉइस में जो है उतार चढ़ाव, मतलब वॉइस को अप और डाउन करना आपको आना चाहिए। आपकी वॉइस में जो है उब नहीं होनी चाहिए, मतलब निराशा, मतलब कि इंटरव्यू वाला निराश हो गया आपकी बातों को सुन सुन के। और जो है इस तरीके की वॉइस आपको यूज नहीं करनी है, उसमें अप और डाउन आपको लेके आना है। तो इंटरव्यू कैन स्पेंड ए कपल ऑफ डेज एट अ टाइम इंटरव्यूइंग, मतलब इंटरव्यू लेने वाला कई दिन भी लगा सकता है, 10 10 15 15 दिन लग जाते हैं, 3 3 महीने लग जाते हैं एमएनसी का इंटरव्यू क्रैक करने में। तो दे कैन फील रियली बोर्ड व्हेन ऑल कैंडिडेट्स सीम टू बी सेइंग प्रीटी मच द सेम थिंग। मतलब कि ये जो है इंटरेस्टिंग नहीं होता है, ये बोर्ड होता है, रियलिटी में ये बोरिंग होता है जब कई इंटरव्यू देने वाले जो होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो सेम आंसर या सेम चीज बोलते हैं। तो टू मेक द इंटरव्यू सिट अप एंड टेक नोटिस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, फोकस ऑन योर टोन ऑफ वॉइस। जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, अपनी टोन ऑफ वॉइस पे आपको फोकस करना है। तो follow these guidelines to come across as an interesting and enthusiastic but also calm and confident कैंडिडेट। मतलब आप जो गाइडलाइंस आगे दी गई हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग, एंथुजियास्टिक, काम और कॉन्फिडेंट कैंडिडेट बनने के लिए। इंट्रोड्यूस इन्फ्लेक्शन इन योर स्पीच। इन्फ्लेक्शन होती है आपकी वॉइस में अप और डाउन। एक्टर्स समटाइम्स, जैसे एक्टर्स होते हैं, वो लाइट और शेड एक वॉइस में यूज़ करते हैं, और जब सिंगिंग आप सुनते हैं कोई रोमांटिक सॉन्ग जैसे होता है, उसकी जो टोन ऑफ वॉइस है वो कंटिन्यू एक ही लय में चलती है। बट कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो मतलब अप और डाउन अपनी वॉइस को लेकर जाते हैं। तो टोन ऑफ वॉइस को, स्पीड को थोड़ा सा अप करने से, पेस को, कन्वे एक्साइटमेंट और पैसन अबाउट टॉपिक, जब आप अपनी वॉइस को थोड़ा सा स्पीड अप कर देते हो, और तो ये कन्वे करता है एक्साइटमेंट और पैशन को एक टॉपिक के बारे में। कीपन योर वॉइस और स्लो डाउन अ लिटिल टू ट्रांसमिट, मतलब कि अपनी वॉइस को सीरियसनेस दिखाने के लिए, बनाने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए सीरियसनेस को, आप अपनी वॉइस को डीपन और स्लो कर सकते हैं थोड़ी सी तरीके से। मैं कर रहा हूं अभी। एम्फेसाइज की वर्ड्स, मतलब कि की वर्ड्स को आपको एम्फेसाइज करना है। टेक की वर्ड्स एंड फ्रेजेस, थोड़ा सा लिटल लाउडर आपको बोलना है की वर्ड्स को, ताकि वो स्टैंड आउट, अलग से वो मतलब दिख सके। दिस टैक्टिक इज ऑडिटरी इक्विवेलेंट फॉर ऑफ टाइपिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन अ बोल्ड टाइप ऑफ फेस। मतलब ये वैसा ही है, अपनी वॉइस को थोड़ा सा लाउडर करना, अपनी वॉइस को थोड़ा सा अप करना, वैसा ही है जैसा जब हम टाइप करते हैं किसी लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो हम कुछ वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बोल्ड टाइप कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा अलग कर देते हैं, या कलर चेंज कर देते हैं, या फिर उसकी वो लैंग्वेज होती है, वो टाइपिंग की वो होती है, कैलिबर होता है, अल्जीरियन होता है, वो हम चेंज कर देते हैं, बोल्ड टाइप फेस कर देते हैं उसका। तो ये सेम चीज़ है जब आप अपनी वॉइस को लाउडर करते हैं। आर्टिकुलेट योर वर्ड्स केयरफुली, अपने वर्ड्स को केयरफुली आर्टिकुलेट करना है। इफ़ इन डाउट एज टू वेदर यू प्रोनाउंस योर वर्ड्स क्लियरली इनफ, मतलब कि आपको अपने वर्ड्स को क्लियरली प्रोनाउंस करना है। आस्क ए वैरायटी ऑफ कोलेग, मतलब अलग अलग कोलेग से आप पूछ सकते हैं अपनी जो वॉइस को, मेरी वॉइस या टोन ऑफ वॉइस कैसी है। और फ्रेंड्स टोन में नहीं पूछना है, क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाते हैं आपकी स्पीकिंग का, वो आपको एक अच्छा फीडबैक नहीं दे पाएंगे। तो थिंक अबाउट लिविंग पॉज बिटवीन सेंटेंस, मतलब कि आपको जो है एक पॉज देना है, मतलब ब्रेक देना है वर्ड्स के, सेंटेंस के बीच में। रिमेंबर दैट फुल स्टॉप अपीयर एट द एंड ऑफ सेंटेंस, मतलब कि आपको याद रखना है कि फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आना चाहिए। तो मेक श्योर नॉट टू लेट योर सेंटेंस ऑल रन टुगेदर, मतलब कि आपको मेक श्योर होना है कि आपके जो सेंटेंस में ऑल रन टुगेदर, मतलब कि कंटिन्यू, मतलब कि एक ही वॉइस में आपको नहीं बोलना है, उसमें पॉज देना है, और उसमें अप एंड डाउन वॉइस में लेकर के आपको आना है। इनोटेशन एंड इन्फ्लेक्शन आर रियली डिफिकल्ट टू गेट राइट, मतलब कि ये बहुत डिफिकल्ट है कि आपको कहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉज देना है, कहाँ पर आपको अपनी वॉइस को अप करना है। कोई भी, मतलब कि ये एक प्रूवन वो नहीं है कि आपको इस लाइन में यहाँ पर पॉज देना है, यहाँ पर आपको अप करनी है वॉइस, बट आपको अपने हिसाब से आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको बार बार सुन सकते हैं, और इससे आपको पता लगेगा कहाँ पर इनोटेशन और कहाँ पर इन्फ्लेक्शन की जरूरत है। तो पुल ऑफ अ क्रैकिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको 3 P's को याद रखना है: प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस। प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस, तो पहले आपको प्रिपरेशन करनी है। इंटरव्यू के क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस हम आगे लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन की
क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, किस तरीके से आपको आंसर देना है। और उसके बाद आपको जो है प्रैक्टिस करनी है एक रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस को, और फिर आपको परफॉर्म करना है एक इंटरव्यू में, राइट। और सेइंग इंटरव्यू आंसर आउट लाउड कैन मेक एन एनॉर्मस डिफरेंस टू योर कॉन्फिडेंस इन एन एक्चुअल इंटरव्यू। मतलब कि इंटरव्यू आंसर्स को थोड़ा सा लाउड बोलने से आपका एनॉर्मस डिफरेंस और आपका जो कॉन्फिडेंस है एक्चुअल में बढ़ जाता है। तो ऑब्जर्व योर बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन, अपने बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए आपको जो है मिरर के सामने खड़ा होकर, एक शीशे के सामने खड़ा होकर आपको है, राइट। तो 394 में अगर आपको भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है, स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, इंटरव्यू प्रॉब्लम आ रही है, 394 में हमारा चल रहा है 90500049 पर आप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज के लिए पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, होटल मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रुप, फ्रेंच, जर्मन के लिए आप winershospitality.com विजिट कर सकते हैं, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को